आज हमारा टॉपिक है लिपर्ड्स। हम लिपर्ड्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे। लिपर्ड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, लिपर्ड्स क्या होते हैं। लिपर्ड की डेफिनेशन मैंने लिखी है, हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स अगर किसी और चीज़ के साथ कंपाउंड जुड़ के अगर बांड बना लें तो क्या बन जाते हैं, लिपर्ड बन जाते हैं। फैटी एसिड का जनरल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, देखें, आर अल्काइल ग्रुप हो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और उसके साथ OH हो। यहाँ हम इस तरह से भी लिखते हैं, अगर क्या हो RCOOH, इसको क्या कहते हैं, फैटी एसिड। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो इसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड। और फैटी एसिड का मालिक्यूल अगर किसी और के साथ मालिक्यूल के साथ बांड बना ले तो उसको हम क्या कहते हैं, लिपर्ड्स का नाम देते हैं। हम मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे, आगे जाके पता चल जाएगा आप लोगों को। तो सेकंड नंबर पे हमने देखना है कि जो लिपर्ड के इंट्रोडक्शन में जो इसने इसकी खसूसियात बताई हैं लिपर्ड्स की, वो कौन कौन सी हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने ये कीवर्ड याद रखना है, हिज आइस, आपकी बर्फ़, ठीक है। H से आप याद रख लें हाइड्रोफोबिक। जो लिपर्ड्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी ये पानी के अंदर हल नहीं होते। आपने पढ़ा हुआ है, हाइड्रो मीन होता है वाटर और फिलोफोबिक मीन हेट, यानी पानी से नफरत करने वाले मालिक्यूल, ये पानी के अंदर हल नहीं होते। अगर ये पानी के अंदर हल नहीं होते तो फिर ये क्या कहाँ पाए जाते हैं, ये सेल्स की कहाँ पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखें, ये एक अगर सेल है तो सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये पानी के अंदर हल नहीं होती। सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन उसी वक्त मेंटेन रह सकती है अगर इसके मालिक्यूल पानी के अंदर हल ना हो, क्योंकि सेल के अंदर भी वाटर होता है तो इसके बाहर वाले मालिक्यूल इस तरह के होने चाहिए जो इसके अंदर हल ना हो। तो लिपर्ड्स ऐसे मालिक्यूल हैं जो हाइड्रोफोबिक हैं, पानी के अंदर हल नहीं होते। सेकंड नंबर पे भी मैंने लिखा इनसॉल्युबल, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जो लिपर्ड्स होते हैं ये किस में इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। वाटर क्या है, पोलर, लेकिन जो लिपर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन पोलर। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर में हल होती हैं और पोलर चीज़ें पोलर में हल होती हैं। तो इसलिए जो लिपर्ड्स हैं वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी हल नहीं होते, क्योंकि वाटर पोलर है और लिपर्ड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। थर्ड नंबर पर देखें, सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ऐसे कर लें कि कार्बोहाइड्रेट एक पाव खा लें और एक पाव घी खा लें तो किससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लिपर्ड से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, घी से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। क्योंकि जो लिपर्ड्स होते हैं इनमें किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की। और ऑक्सीजन जो होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो असल में आपने ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज पढ़ा है, ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है और क्या बनता है, ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उनसे एनर्जी बनती है, ठीक है। तो क्योंकि लिपर्ड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्काइल चेन जो बहुत लंबी होती है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं जो लिपर्ड्स हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर भी यूज़ होते हैं। आगे है इंसुलेशन। जो लिपर्ड्स हैं ये इंसुलेशन के तौर पर भी काम करते हैं। हमारे जो पेट है, जानवरों का पेट के स्किन के नीचे, अंडर द स्किन के नीचे क्या होता है, फैट, चर्बी होती है। वो चर्बी क्या करती है, जानवरों को सर्दी और गर्मी दोनों से बचाती है। किससे बचाती है, फ्रॉम, प्रोटेक्ट करती है, किससे, फ्रॉम कोल्ड एंड, सर्दी से बचाती है। और किससे बचाती है, हीट से। किससे बचाती है, गर्मी से बचाती है, ठीक है। इंसुलेशन का काम करती है, हमारे जिस्म के अंदर जल्दी हीट को या जो है लो टेम्परेचर को दाखिल नहीं होने देती। आगे है क्यूटिकल। जो लिपर्ड्स हैं ये कुछ जानदारों में, पौधों में बाहर बारीक एक तह बनाते हैं, उसको क्यूटिकल का नाम देते हैं। क्यूटिकल आपने देखा होगा कि कोई पत्ता तोड़ के देखें, पत्ते के ऊपर एक मोम की तरह की एक बारीक सी तह होती है, उसको हम क्यूटिकल का नाम। इसी तरह आप सेब का छिलका तोड़ के देखें, सेब के छिलके के ऊपर बारीक तह होती है, उसको भी हम किसका नाम देते हैं, क्यूटिकल का नाम देते हैं।
तो क्यूटिकल क्या करती है, पत्ते की भी प्रोटेक्शन करती है, पत्ते को बचाती है, ठीक है ना, रगड़ने से, और जो फ्रूट्स होते हैं उनको रगड़ने से उनके फादर के लिए काम करती है। क्यूटिकल कहाँ होती है, मैंने आपको बताया, एक तो होती है ये फ्रूट्स में, और इसके अलावा क्यूटिकल कहाँ होती है, लीफ में। नेक्स्ट आता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा स्केलेटन जो जिस्म के बाहर होता है। हमारा जो स्केलेटन है ये जिस्म के अंदर है हड्डियाँ, ये एंडोस्केलेटन है। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके एक्सोस्केलेटन यानी जिस्म के बाहर स्केलेटन होता है, और आमतौर पर ये कौन से जानदार होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर जो उनके पार होते हैं वो सख्त होते हैं। वो किस लिए काम करते हैं कि जो उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, वैक्स वगैरह का बना होता है, और वो क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। जो एक्सोस्केलेटन कीड़ों मकोड़े के ऊपर होता है, आपने कभी कीड़े, किसी छोटे कीड़े मकोड़े को पानी पीते देखा है, पानी नहीं पीते, पानी नहीं पीते, लेकिन उनके जिस्म के अंदर पानी होता है। वो पानी कहाँ से आ जाता है, कुछ जो कीड़े मकोड़े हैं वो बीज खाते हैं, और बीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल होते हैं। जब उसकी रिस्पायरेशन होती है तो उसके टूटने से पानी बन जाता है, और जिनके जिस्म के अंदर पानी जब बन जाता है तो लेकिन ये ज़ाया नहीं होने देते, यानी बचाते हैं। किसकी मदद से बचाते हैं, एक्सोस्केलेटन की मदद, क्योंकि एक्सोस्केलेटन के अंदर क्या होते हैं, वैक्सीज होती हैं, जो कि लिपिड की एक टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो लिपिड्स हैं, ठीक है ना, सबसे जो छोटा लिपिड पाया जाता है कायनात के अंदर उसको हम एसाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं। यानी कि लिपिड किस तरह बनते हैं हम ये देखेंगे। अगर एक एसिड हो और एक अल्कोहल हो, दोनों के मिलने से क्या बनता है, लिपिड बनता है। आपने ये पहले से फार्मूले पढ़े हुए हैं कि देखें, ये है CH3COOH, ये किसका फार्मूला मैंने लिखा, एसिड का। ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। और अब मैं लिखने लगा हूँ अल्कोहल, C2H5OH, ये अल्कोहल का फार्मूला है। जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बांड बनता है, वाटर का मालिक्यूल लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह से जो बांड बनता है उसको हम एसाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं, ठीक है ना, या हम इसको लिपिड का नाम देते हैं। तो किस तरह से बांड इनके दरमियान में बनता है, देखिए मैं इस अल्कोहल को इस तरह लिख देता हूँ, C2H5OH, मैंने इस तरह को इसको लिख दिया। तो आपने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी, एसिड कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है, और बेस कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें से OH निकलता है। तो देखें अब क्या होगा, ये अल्कोहल है, ये एसिड है, एसिड से क्या निकलेगा, H, और ये अल्कोहल से क्या निकलेगा, OH। जब दोनों से इससे H इससे OH निकलेगा तो यहाँ से वाटर का मालिक्यूल एक रिमूव हो जाएगा। जब वाटर का मालिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो इन दोनों के दरमियान में बांड बन जाएगा, और ये एक लिपिड बन जाएगा। इसको हम एस्टर बांड का नाम देते हैं। देखें किस तरह से बांड बनेगा, ये बनेगा CH3COO, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा C2H5। ये वाला जो बांड बना है आपस में, इसको हम एस्टर बांड का नाम देते हैं। एस्टर बांड उसको कहते हैं जब दो मालिक्यूल इस तरह से आपस में अटैच होते हैं कि उसमें से एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज होता है। नेक्स्ट इसने एक और एग्जांपल दी है लिपिड की, इसको हम कहते हैं ट्राईग्लिसराइड, यानी कि इसमें 3 फैटी एसिड होते हैं। तो देखिए मैं 3 फैटी एसिड लिखने लगा हूँ, ये है R के साथ क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। मैंने देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। देखें ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है OH। देखिए मैंने लिखा COOH, इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अटैच होता है और ये OH इस तरह अटैच होता है। ये एक फैटी एसिड लिखा, ये मैं दूसरा फैटी एसिड लिखने लगा हूँ, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है OH। इसी तरह ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है OH। ये मैंने क्या लिखा है, फैटी एसिड्स। ये वाले क्या है, तीनों फैटी एसिड्स। और ये वाला मॉलिक्यूल किसका है, ग्लिसरॉल का, ये ग्लिसरॉल का। इनमें भी अब एस्टर बांड बनेंगे, 3 एस्टर बांड बनेंगे। किस तरह से बनेंगे, देखें एक तरफ से अगर ये फैटी एसिड है तो इस यहाँ से क्या निकलेगा, फैटी एसिड से हमेशा क्या निकलेगा, एसिड से H निकलेगा और इससे क्या निकलेगा, OH।
इससे क्या निकलेगा, H निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, OH, इससे H निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, OH। जब यहाँ से कितने वाटर के मालिक्यूल निकलेंगे, यहाँ से एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज होगा, यहाँ से एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ से एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज होगा, तो 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे। जब ये 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे तो देखें ये वाला OH निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, ये OH, ये H निकल जाएगा, ये OH और ये H निकल जाएगा। दरमियान में कौन रह गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बना लेगा, ये देखें इस तरह से, ये ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन दोनों तरफ, इधर भी बॉन्ड बना लेगा, इधर भी बॉन्ड बना लेगा। इस तरह क्या होगा, 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मालिक्यूल अगर आपस में अटैच हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राईग्लिसराइड। ये भी लिपिड की एक मालिक्यूल है। नेक्स्ट आते हैं कि ये वाली जो फैटी एसिड है इधर, ठीक है ना, यहाँ आपकी बुक में इसने 4 फैटी एसिड्स मेंशन किए हैं। एक इसने ये वाला मेंशन किया CH3COOH एस्टिक एसिड, इसमें कार्बन की तादाद कितनी, 1 2। एक और फैटी एसिड इसने लिखा है यहाँ, वो लिखा है CH3CH2CH2COOH 1 2 3 4। इसमें कार्बन कितने हैं, 4। तो जिसमें 4 कार्बन है उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। इसी तरह जिसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी है, 16 है, उसको हम क्या कहते हैं, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। और जिसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी है, 18 है, उसको क्या कहते हैं, ओलिक एसिड। तो देखें मुख्तलिफ़ किस्म के फैटी एसिड होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जब ग्लिसरॉल के मालिक्यूल के साथ अटैच होते हैं तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं और डिफरेंट टाइप के लिपिड्स की किस्में बनती हैं। तो नेक्स्ट देखें यहाँ जो आगे लिखा है कि मैंने कि जो ये वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये वाली कार्बन की चेन है, बाद दफ़ा इन कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए मैंने लिखा है कि ये वाली जो फैटी एसिड्स के मालिक्यूल की चेन है, इसमें कार्बन आमतौर पर कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं, कार्बन 3 से लेकर कार्बन 2 से लेकर आमतौर पर कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन की चेन होती है। नेक्स्ट हम देखें कि ये वाले जो फैटी एसिड के मालिक्यूल यहाँ होते हैं या यहाँ होते हैं, बाद दफ़ा इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, बाद दफ़ा डबल बॉन्ड, बाद दफ़ा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इस तरह हो कि कार्बन टू कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो इस तरह के फैटी एसिड को हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड का। और अगर कार्बन के दरमियान क्या हो, डबल बॉन्ड हो या कार्बन के दरमियान क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनको हम किसका नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि इनकी सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, कि ये वाले जो फैटी एसिड्स के मालिक्यूल होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने इधर मेंशन किया है कि ये छोटा मालिक्यूल है और ये क्या है, बड़ा मालिक्यूल है। तो जो छोटे मालिक्यूल होते हैं ये जल्दी सॉल्युबल हाल नहीं होते और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। तो देखें यहाँ इसने कहा है कि जैसे जैसे हम इनके मालिक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, क्या होता है, जैसे जैसे मालिक्यूल का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, मालिक्यूल बड़े होते हैं, साइज़ जब क्या होता है, इंक्रीज़, तो क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। इंक्रीज़ होते हैं। जैसे कि इसने दोनों की एग्जांपल दी है, जहाँ इसने एक ये एग्जांपल दी कि जो पाल्मिटिक एसिड है ये बड़ा मालिक्यूल है और ब्यूटारिक एसिड है छोटा मालिक्यूल है। पाल्मिटिक एसिड जो है इसमें 16 कार्बन है और ब्यूटारिक में एसिड में 4 कार्बन, यानी ये छोटा मालिक्यूल है। तो जो बड़ा मालिक्यूल है ये मोर सॉल्युबल होता है, ज़्यादा जल्दी हल हो जाता है, ठीक है ना, किसकी निस्बत, ब्यूटारिक एसिड की निस्बत, जैसे जैसे बड़े मालिक्यूल होते जाते हैं। इन दी सेम वे इसी तरह जो पाल्मिटिक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 63.1 डिग्री,
और जो ब्यूटारिक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -8 डिग्री। यानी जो बड़ा मालिक्यूल है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जो छोटा मालिक्यूल है इसका मेल्टिंग पॉइंट है लो है। लास्ट में हम आते हैं, इसने बताया है कि ये वाले लिपिड के मालिक्यूल्स हैं ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। अब देखें, आप जब पौधों से फैट्स के मालिक्यूल को निकालते हैं, लिपिड्स के मालिक्यूल निकालते हैं तो किस शक्ल में निकलते हैं? आपने कभी सरसों का तेल निकाला है तो वो क्या है, फैट है, लिपिड है, तो वो किस शक्ल में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। लेकिन जब जानवरों से हम फैट निकालते हैं तो किस शक्ल में होती है, चर्बी की शक्ल में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ इसने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो फैटी एसिड्स के मालिक्यूल्स होते हैं, एक तो होते हैं वो लीनियर, आमतौर पर सीधी चेन में होते हैं फैटी एसिड्स के मालिक्यूल। दूसरा से लिखा है एनिमल्स के अंदर जो फैटी एसिड्स के मालिक्यूल होते हैं आमतौर पर कौन से होते हैं, सैचुरेटेड। कार्बन टू कार्बन में कितने बाड होते हैं, सिंगल बाड होता है। और थर्ड जो इसने बताया है वो ये बताया है कि एनिमल्स के अंदर लिपिड्स के मालिक्यूल किस शक्ल में होते हैं, सॉलिड्स में होते हैं। किस टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के दर्जा हरारत पर जानवरों के अंदर जो फैट्स के मालिक्यूल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और प्लांट्स में लिपिड के मालिक्यूल क्या होते हैं, या तो होते हैं ब्रांच, या किस शक्ल में होते हैं, रिंग शक्ल में होते हैं। ठीक है ना। और आगे लिखा है कि जो पौधों के अंदर फैटी एसिड्स के मालिक्यूल होते हैं आमतौर पर क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। और प्लांट्स के अंदर ये वाले किस शक्ल में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना। और किस टेम्परेचर पर, ये भी रूम टेम्परेचर पर और ये भी रूम टेम्परेचर पर। अब जानवरों में देखें लिपिड तो सॉलिड होंगे और पौधों में देखें तो लिक्विड होंगे। आखिर में इसने ये बताया है कि जो लिपिड्स के मालिक्यूल्स होते हैं ये पानी से हल्के होते हैं। आप देखें पानी के अंदर लिपिड डाल दें, घी डाल दें, ऑयल डाल दें, तो क्या पानी के ऊपर होगा या नीचे होगा, पानी के ऊपर तैरेगा, क्योंकि लिपिड्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो। इसलिए लिपिड्स का जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइटर होते हैं किसकी निस्बत, देन वाटर। तो ये था लिपिड्स के बारे में इंट्रोडक्शन जो हमने आज डिस्कस किया कि जो लिपिड्स हैं इनकी हमने डिफरेंट पहले खसूसियात देखी कि ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा मकदार हासिल होती है। ठीक है ना। और ये इंसुलेट का काम करते हैं, ये क्रिटिकल के तौर पर पौधों में पाए जाते हैं और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, हिफाजत करते हैं। एक्सोस्केलेटन में हशरात में पाए जाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर एसिड और अल्कोहल आपस में मिले तो फिर भी लिपिड के मालिक्यूल बनेंगे। ट्राइग्लिसराइड किस तरह से बनते हैं और इनमें कार्बन की तादाद कितनी होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है। ठीक है ना। और इनकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क है। और लास्ट में हमने देखा है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर लिपिड्स किस टाइम में पाए जाते हैं।